आज मैं दशरथ पुत्र राम ये वचन देते हैं कि हम इन आतताई और आसुरी शक्तियों का नाश करेंगे और इस दंडकारण्य की धरती को राक्षसों से विहीन कर देंगे। मैं अपने धनुष की शपथ लेकर ये प्रण करता हूँ। आज हम सीखेंगे 3 पर्सनैलिटी टिप्स हम सबके दिलों में रहने वाले और रामायण के भगवान राम की जिंदगी से। तो आइए शुरू करते हैं। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, राम के राज्याभिषेक। भैया राम के लिए राम आ गया है। जी श्री राम। राम जैसे धर्मात्मा श्री राम जी वो श्री राम के भैया राम ने मुझे राम की दुहाई है। मेरी राम भैया जीत गए। राम महाराज दशरथ का पुत्र राम अकेले राम के ही हाथों मेरे राम, मैंने अपने राम के लिए बिछाई। मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया, तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। नंबर 1, कीप कॉन्स्टेंट फेशियल एक्सप्रेशन इन एवरी टाइप ऑफ मोमेंट। रेफरेंस के लिए आप पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के थॉमस सेल्वी को ले सकते हैं या फिर मिर्जापुर के कालीन भैया को। इन सबके चेहरे पे आपको कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन मिलेंगे। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। जब कुछ लोग बातें करते हैं तो बातें करने के दौरान उनकी हैंड मूवमेंट बहुत ही ज्यादा होती है, वो अपना हाथ बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं एवरी टाइम, और कुछ लोग अपने सर को हिलाते हैं और कुछ लोग ये दोनों चीजें साथ में करते हैं। अब आप पहले ये देखो। देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। इनमें ना कोई हैंड मूवमेंट है और ना ही कोई हेड मूवमेंट। इनका फेस पूरा कांस्टेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे बस लिपसिंग हो रही है। कालीन भैया के दांत आपको कभी ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा पूरे सीरीज में, और ना ही थॉमस सेल्वी के। ये लोग बोलते वक्त क्या सोच रहे हैं या फिर इनके मन में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें इन्हें बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना पड़ता है। अब मैं इन दोनों को भगवान राम से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस इनकी अच्छी क्वालिटीज को फिगर आउट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए और हमारे लिए फायदेमंद हो। नंबर 2, नेवर ब्रेक योर ओन रूल्स। हमें से कईयों के लाइफ में तो रूल्स ही नहीं होते और ना ही सेल्फ डिसिप्लिन होती है और ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट, पर भगवान राम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके सारे रूल्स एकदम क्लियर हैं। रेफरेंस के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है भगवान राम के पूज्य पिता महाराज दशरथ माता कैकेयी के कहने पे भगवान श्री राम को वनवास भेज देते हैं। तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक, दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। जब वो जा रहे होते हैं तो पूरी प्रजा की भीड़ लग जाती है। वो सब मिलकर उनको रोकते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलकर विद्रोह करेंगे, आपको सिंहासन दिलवाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हम विद्रोह करेंगे। इसके अलावा जब वो वनवास चले जाते हैं और ये बात भरत को पता चलती है, तब वो उन्हें वापस लाने और उनका राज्याभिषेक करने अपनी पूरी प्रजा और पूरे राज परिवार के साथ उनके पास जाते हैं। वहाँ भी सब लोग उनको मनाते हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी, गुरुदेव और स्वयं भरत जी भी। इन सबके कहने के बाद भी वो अपना रूल्स ब्रेक नहीं करते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहकर सबको ये कहते फिरो कि मेरी लाइफ मेरी रूल्स, या फिर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यहाँ भगवान श्री राम ने किसी की अवज्ञा नहीं की और ना ही किसी का अनादर किया, बल्कि खुद को जस्टिफाई करके सबको समझाया। सेम इसी प्रकार हमें भी अपनी प्रायोरिटी सबको समझानी होगी। नंबर 3, नेवर जज एनीवन। इफ यू वांट देन यू कैन, बट इन अ पॉजिटिव वे। माता कैकेयी छल से राम को वनवास भेज देते हैं, फिर भी ये माता कैकेयी का सत्कार करते हैं। मुझे आप ही की ममता का सहारा है। वनवास की बात जब लक्ष्मण जी को पता चलती है तब वो गुस्सा करते हैं। क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सहलेंगे? और अपने पिता को अपशब्द भी कहते हैं, किंतु भगवान राम गुस्सा नहीं करते। उनका थॉट एकदम पॉजिटिव होता है। वो कहते हैं कि पिताश्री ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वो धर्म संकट में फंस गए हैं। जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? इसी प्रकार जब भरत अपनी पूरी सेना, प्रजा और सपरिवार के साथ वनवास में भगवान राम से मिलने जाते हैं तो लक्ष्मण जी धनुष उठा लेते हैं। उनको लगता है कि वो उन पे आक्रमण करके भगवान राम को मारने आ रहे हैं। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। वो आपको निस्सहाय और बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले, दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। उसे नहीं पता था कि अभी तक मैं कुछ नहीं था। पर यहाँ भी भगवान राम की सोच एकदम पॉजिटिव होती है और वो तुरंत लक्ष्मण जी को रोकते हैं। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। और बाद में लक्ष्मण जी की जजमेंट गलत साबित होती है और इसके लिए वो बाद में पश्चाताप भी करते हैं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो।
मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था। तो आपको भी पश्चाताप ना करना पड़े, इसीलिए कभी किसी को जज मत करो और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचो, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि मुझे समझ ना सको तो कोई बात नहीं, पर मुझे गलत मत समझना। तो अब मैं रामायण के लेसन्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 अगर चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। इसके साथ ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक कर देना।